हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेके सर शिवा में। आज हम लोग पढ़ेंगे रामनरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम। वैसे हर किसी को स्वदेश प्रेमी होना चाहिए, अपने देश से प्रेम उसको करना चाहिए। और यही नहीं, आप लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे कितने हमारे शहीद जो हुए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, अपने प्राणों की बाजी लगा दिए। तो उसी प्रकार से एक यहाँ पाठ जो है वो लेकर के रामनरेश त्रिपाठी जी आए हुए हैं। और आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट हम करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जो है प्रत्येक आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और परीक्षा संबंधी जो परीक्षाएं भी हाई स्कूल इंटर की होने वाली हैं, उसमें अगर कोई डाउट, किसी प्रकार का भी संदेह रहता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 7:30 बजे से 8 यानी 7 से 8 के बीच में हम डेली लाइव रहते हैं। उसमें अगर आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, पढ़ाई संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन नहीं कर सकते, आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग ज्वाइन करें। जो हमारे गार्जियन देख रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे कि ज्वाइन करें। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, कुछ बनाने के लिए उनको ज्वाइन करके आप जो कुछ भी समस्याएं हैं उनको पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो तो अवश्य लाइव में हमारे जुड़े, कि जिससे समस्या उनको जो भी जहाँ भी डाउट हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे पाठ का नाम जो है ये स्वदेश प्रेम है। स्वदेश, स्व माने अपने, देश माने देश, प्रेम अपने देश से जो प्रेम होता है उसको लिखे कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी। अब यहाँ आप देखिए कह क्या रहा है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्ज। क्या बता रहे हैं? इस में आपको देखिए थोड़ा सा जो है ज्यादा ना लिखना पड़े, इसलिए हम 2 पैसेज इसमें लिए हैं, 2 पैराग्राफ लिए हैं, पद्यांश 2 पद्यांश लिए हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है दूर दूर था तो हम नजदीक लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा। समझना आपको है चाहे जैसे लिखा हो। तो फिलहाल देखिए अब यहाँ जो है इसमें यानी इस पद्यांश में उच्च चरित्र वाले पूर्वजों की, इसमें कवि जो है रामनरेश त्रिपाठी जी ये अपने उच्च अच्छे चरित्र वाले पूर्वजों या वीर सपूतों कह लीजिए उनके बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे वीर सपूत थे, अपने देश की रक्षा के लिए वो किस प्रकार से अपने प्राणों का निछावर कर दिए। कैसे क्या बताते हैं, देखिए कर रहे हैं कि अतुलनीय, अतुलनीय, तुलनीय माने जिसकी तुलना की जा सके। ध्यान से सुनिएगा, तुलनीय, तुलना की जाने, जिसकी तुलना की जा सके वो तुलनीय है। और अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना ही ना की जा सके, कंपेरिजन ही ना किया जा सके किसी से। तो अतुलनीय जिनके प्रताप का, इन्हीं बता रहे हैं उच्चरित वाले पूर्वज के बारे में ही बता रहे हैं कि हमारे ऐसे पूर्वज थे कि जिनके प्रताप के बारे में, जिनके यश के बारे में, जिनकी बड़ाई के बारे में, जिनके श्रेष्ठ कार्य के बारे में आप कह सकते हैं कि तुलना ही नहीं की जा सकती है। और क्या है? साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, उसका साक्षी, उसका गवाह जो है ये प्रत्यक्ष दिवाकर है, सूर्य है। दिवाकर यहाँ सूर्य कहा गया है, दिवाकर जो है दिवाकर कहा गया है सूर्य जी, सूर्य को, यानी सूर्य भगवान जान ही रहे हैं। तो साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, यानी जिनका साक्षी जो है वो प्रत्यक्ष सूर्यदेव है, भगवान सूर्य हैं, सूर्यदेव हैं। और फिर आगे बताएं कि घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल, कह रहे घूम घूम करके देख चुका है जिनकी निर्मल, निर्मल माने स्वच्छ होता है, निर्मल स्वच्छ, कीर्ति माने यश होता है, कीर्ति यश, तो जिनके स्वच्छ यश को, स्वच्छ गुणगान को देख चुका है। कौन देख चुका है? निशाकर, निशाकर माने क्या होता है? चंद्रमा होता है। निशाकर मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। तो फिर से ध्यान से सुनिए क्या कहा रहा है, कह रहा है कि घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल, यानी जिनके निर्मल, जिनके स्वच्छ निर्मल कह सकते हैं कीर्ति को, यश को, गुणगान को चंद्रमा भी घूम घूम करके देख चुका है। जानते होंगे आप भी कि दिन में सूर्य भगवान और रात में चंद्रमा, ये दोनों लोग संसार को जो है उजाला प्रदान करते हैं। अगर आप देखे हो, अभी देखिए दिन का समय है, बहुत ही अच्छी रोशनी बिखरी हुई है चारों तरफ,
किसका प्रकाश है? ये सूर्य का प्रकाश है। यही चीज जो है चंद्रमा क्या करता है, रात में चंद्रमा जब निकलता है तो उस टाइम जो है अपने प्रकाश से पूरे संसार को जगमगा देता है। अंतर इतना है कि सूर्य की रोशनी अधिक होने के कारण अधिक उजाला रहता है, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा क्या करता है कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके बाद में उजलाता है, तो इसलिए उसका प्रकाश जो है कम रहता है। तो चलिए, जिसको जो है निशाकर यानी चंद्रमा भी घूम घूम करके देख चुका है, और देख चुके हैं जिनका वैभव, यानी जिनका वैभव जो है अर्थात हमारे उन पूर्वज जिनके वैभव को जिनके संपन्नता को, आप यहाँ वैभव माने संपन्नता कह सकते हैं, संपन्नता, जिसके संपन्नता जिनके संपन्नता को, जिनके वैभव को, जिनके शान शौकत को जो है नभ माने आकाश होता है, नभ माने आकाश, और आकाश के अनंत माने अनंत, जिनको हम गिन ही नहीं सकते, असंख्य कह सकते हैं। तारागण माने तारों का समूह। क्या हुआ कि जिनके वैभव को, जिनके संपन्नता को देख चुके हैं, आकाश में रहने वाले अनंत यानी असंख्य तारागण देख चुके हैं, तारों का समूह देख चुका है। अगणित बार सुन चुका है। अगणित माने असंख्य, यहाँ भी अगणित माने असंख्य है, जिसकी गणना ही ना की जा सके, असंख्य, जिसकी गणना ना की जा सके वो तो असंख्य। गणित में गणना करना होता है, तो गणित माने गणना करना, अगणित हो गया जिसकी गणना ही ना की जा सके अर्थात असंख्य। तो क्या है कि अगणित बार सुन चुका है नभ। करें कि आकाश भी जो है, अभी यहाँ देखिए आकाश के तारागण की बात हुई, अब यहाँ स्वयं आकाश की बात हो रही है, नभ की बात हो रही है कि नभ जो है आकाश वो असंख्य बार सुन चुका है जिनके विजय घोष रण गर्जन, जिनके विजय के घोष को, शंखनाद को आप कह सकते हैं। रण माने युद्ध होता है, रण माने युद्ध होता है, और गर्जन माने गर्जना होती है, आवाज कह सकते हैं। तो जिनके विजय की रण गर्जना को, विजय की रण गर्जना को कौन सुन चुका है? नभ सुन चुका है, आकाश सुन चुका है। यानी जिनके जब वह विजयी हुआ है तो विजयी होने के बाद जो रण में यानी युद्ध में जो विजयी हुए, और विजय होने के बाद जो गर्जना हुई, जो आवाज हुई, उस जय घोष को, घोष माने जय घोष, आप समझ लीजिए कि उस घोष को, उस आवाज को, उस जय घोष को सभी कौन सुन चुका है? नभ भी सुन चुका है, यानी आकाश भी सुन चुका है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये चारों, आप ये क्लियर हो गया। फिर से आप एक बार रिपीट कर लीजिए कि अतुलनीय जिनके प्रताप का है साक्षी प्रत्यक्ष दिवाकर, जिनके करें कि हमारे पूर्वज जो हैं, इनके हमारे वीर सपूत कह सकते हैं कि जिनके प्रताप का, जिनका प्रताप अतुलनीय है, और वह प्रत्यक्ष जो है उसका साक्षी कौन है, उसका गवाह जो है वो दिवाकर है, सूर्य है। और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, जिनके स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी घूम घूम करके, टहल टहल करके देख चुका है। और देख चुके हैं जिनकी संपन्नता वैभव जो है, तो जिनकी संपन्नता को या वैभव को जो है आकाश में अनंत तारागण जो है, असंख्य जो तारागण हैं वो भी देख चुके हैं। और अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और क्या है कि जिनके विजय के गर्जन, यानी जब युद्ध में वो विजयी हुए तो विजय होने के बाद जो गर्जना उनकी हुई, उसके आवाज को यानी घोष को आकाश भी सुन चुका है। इस प्रकार से इसका अर्थ आप लिखेंगे। अब इसके आगे आप देखिए ये वाला पैसेज, ये वाला दूसरा आप यहाँ देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। और बार बार हम आपको बताते हैं कि आपको हम वही चीज पढ़ा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है, कई साल आया हुआ है, आएगा भी, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसमें क्या है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ऐसे वीर सपूत होते हैं कि जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, जैसे अभी आपको समझा दें, आप ये मान के चलिए कि अगर हमारे जितने भी वीर सपूत हुए हैं, अगर वो ये मानकर बैठ गए होते कि हमसे क्या है, जैसे हमारा देश स्वतंत्र है, परतंत्र रहेगा, हम अपनी जान की बाजी नहीं लगाएंगे, वो चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे जो है जो भी हमारे, वो चाहे महात्मा गांधी रहे हो, जितने भी आप मान के चलिए जो हमारे
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर ये सोचकर बैठ गए होंगे कि हमारा क्या जाएगा, जैसे सब लोग रह रहे हैं वैसे हम भी रहेंगे, तो कभी भी हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो उसी प्रकार से कर वो उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी, देश प्रेम की भावना थी, इसलिए देश को स्वतंत्र कराने के लिए जुट गए। बस वही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं कि जो विषुवत प्रदेश पर रहने वाला होता है, जहाँ हिमपात होता है, विषुवत प्रदेश पर रहने वाला यानी विषुवत रेखा पर रहने वाला व्यक्ति जो है, वासी माने निवासी, वासी का मतलब यहाँ जो है वो निवासी से है। तो क्या है कि जो विषुवत रेखा पर रहने वाले लोग होते हैं, जीता है नित हाफ हाफ कर, वह अपने उस प्रदेश में या अपने उस मातृभूमि के लिए कह सकते हैं, या अपने उस गांव में, जो भी आप समझ सके, वहाँ जो है कैसे रहता है, हाफ हाफ कर रह लेता है। कारण क्या होता है, अधिक गर्मी होती है, गर्मी के समय में अधिक गर्मी, और वर्षा के समय में अधिक बरसात या फिर हिमपात अधिक होता है वहाँ। तो कह रहे हैं कि विषुवत रेखा पर जो रहने वाला है, विषुवत यहाँ गर्मी अधिक होती है, तो विषुवत रेखा का निवासी जो है, जो वहाँ रहने वाला होता है, वो हाफ हाफ कर जी लेता है, यानी गर्मी को सहन कर लेता है, लेकिन वहाँ से भागता नहीं है, रखता है अनुराग। अनुराग माने प्रेम होता है, अनुराग माने प्रेम, तो वह प्रेम रखता है। अलौकिक माने दिव्य होता है, दिव्य अलौकिक, तो वह अलौकिक प्रेम रखता है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम रखता है, वह प्रेम करता है अपने मातृभूमि से, और यह भी अपनी मातृभूमि पर। मतलब क्या हुआ कि रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी बहुत अधिक प्रेम रखता है अपनी मातृभूमि पर। कहने का मतलब अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक स्नेह करता है, प्रेम करता है। ध्रुववासी जो हिम में तम में, अब देखिए यहाँ जो है गर्मी होती है विषुवत रेखा पर ज्यादा, इसका बताया कि वो हाफ हाफ कर जी लेता है। लेकिन ये जो ध्रुववासी है, यानी ध्रुव प्रदेश में रहने वाले होते हैं, जहाँ सर्वाधिक बर्फबारी होती है, बर्फ पड़ता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि ध्रुववासी जो है, ध्रुव पर निवास करने वाले लोग जो होते हैं, वो जी लेते हैं कैसे, जो हिम में तम में। हिम माने अभी बताए, ध्रुववासी यानी हिम माने बर्फ होता है, तो जो बर्फबारी जहाँ होती है, अर्थात बर्फ पड़ता रहता है, उसमें जी लेते हैं। तम में, तम माने अंधकार, देखिए जहाँ वर्षा तो होती है, जैसे आप मान के चलिए कि हिमपात हो रहा है, कोई बेचारे ये प्रकाश के लिए अगर वहाँ कैंडल जलाए या कुछ भी जलाए, तो थोड़ी देर बाद उस पर भी बर्फ जम जाती है, बुझ जाता है। तो इसलिए तम, तम माने अंधकार होता है, तम का मतलब यहाँ अंधकार से है, मतलब बेचारे उजाला भी नहीं कर पाते हैं, इसके बाद भी अपने प्रदेश से वो जाना नहीं चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि ध्रुववासी जो है वो हिम में, यानी हिम में जी लेते हैं, तम अंधकार में जी लेते हैं। कैसे, कांप कांप कर, यानी ठंडी बहुत अधिक पड़ती है, जब बहुत अधिक ठंडी पड़ती है तो कांपते हैं बेचारे। तो कांपने के बाद भी वो अपने उस ध्रुव प्रदेश को नहीं छोड़ते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर, यानी कि ये लोग यानी ध्रुववासी जो हैं, वह भी अपनी इस मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। अर्थात अगर कोई संकट आता है इसकी मातृभूमि पर, तो अपने प्राणों को निछावर करके, अर्थात प्राण दान करके जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका महत्वपूर्ण जो इसमें था, यानी स्वदेश प्रेम में रामनरेश त्रिपाठी जी द्वारा वो बता दिया गया, पढ़ा दिया गया। कोई आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये सब दिक्कत है, हमको बता दीजिए, बता दिया जाएगा आपको। फिर बता दें, लाइव रहेंगे डेली लगभग 7 बजे से 8 बजे तक, तो आप उसमें कभी भी हमारी लाइव में ज्वाइन हो करके कोई भी समस्या हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। देखिए होता कैसे है इसमें, आप बता दें प्रश्न कैसे आता है, पहले ही बताया गया है, संदर्भ से ऐसे दे दिया रहेगा, संदर्भ पूछेगा, संदर्भ आपको लिखना पता ही है, जो वही पहले से लिखते आ जाते हैं वही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, मान लीजिए आपका आ जाता है तो इसमें लिखेगा ही कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है, या अवतरित है, उद्धृत है, जो भी आप लिख पाइए, और जिसके कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर आता क्या है कि ऐसे अंडरलाइन कर दिया, मान लीजिए अंडरलाइन का जो है आपसे पूछ लिया, मान लीजिए इसी का अंडरलाइन ऐसे कर दिया इसे, और कह दिया गया उसमें प्रश्न पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, केवल इसी की व्याख्या कर देना, पूरे का नहीं। इसके बाद प्रश्न इसमें बन सकता है कि जो है पूर्वजों के प्रताप का प्रत्यक्ष साक्षी कौन है, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि पूर्वजों के प्रताप का प्रत्यक्ष साक्षी कौन है, गवाह कौन है, तो आपको लिखना रहेगा सूर्य। देखिए यहाँ लिखा गया है, तो अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे अर्थ इसका, उत्तर निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दिवाकर यानी सूर्य है। बात आती है रसंग अलंकार की।
तो पहले तो भाषा आप देख लीजिए कि भाषा यहाँ साहित्यिक हिंदी है, भाषा इसमें साहित्यिक हिंदी है, न ब्रज है न अवधि है, तो साहित्यिक हिंदी है। रस वीर रस है, रस जो है सभी में इनके जो स्वदेश प्रेम है इसमें पूरा जो है वीर रस का ही प्रयोग किया गया है। अलंकार यहाँ उपमा और रूपक है, इसमें जो है उपमा और रूपक अलंकार है। दूसरे में अगर यही हम देखते हैं तो दूसरे में क्या है, केवल अनुप्रास अलंकार है, बाकी सब वही, यानी भाषा साहित्यिक हिंदी है, इस वाले में भी साहित्यिक हिंदी भाषा है। रस वीर है और अलंकार जो है अनुप्रास है। पुनरुक्ति प्रकाश भी है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश एक अलंकार होता है, वह भी है, लेकिन आप जिसको समझ जाइए कि वही लिखिए, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार आप दीजिएगा। तो ठीक, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे एक बार दोबारा देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को आप लास्ट तक बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, इसके लिए हम आप लोगों को बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे और ये अपेक्षा रखेंगे कि आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहें। तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग फिर से इसको जो है पास करके देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।